दोस्तों, जो लोग शेर के फैन हैं और जिनकी नज़र में शेर एक हीरो है तो उनको काफ़ी दुख होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे शेर छोटे छोटे बच्चों पर हमला करके उसे खुराक बनाता है। इन बच्चों की माँ इन शेरों से मुकाबला करते हुए बहुत बार जख्मी हो जाती है और काफ़ी बार ये खतरनाक शेर उसे भी खुराक बना लेते हैं। आज की वीडियो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं होगी, क्योंकि अगले 10 मिनट आपके बहुत यादगार होने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लायन वर्सेस बफेलो। एक माँ झुंड से अलग हो जाती है और पूरा झुंड उस माँ की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। वो माँ अपने बच्चे की खातिर उस झुंड को खैराबाद कह देती है और इतने शेरों से अकेला लड़ने का फैसला करती है। काफी टाइम ये लड़ाई होती है। आखिरकार लड़ाई करते हुए ये भैंस काफी थक जाती है। आखिरकार शेर पहले उसके बच्चे की जान के पीछे पड़ते हैं और बाद में वो उस भैंस पर भी हमला कर देते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही ये खतरनाक और भूखे शेर उस माँ और बच्चे दोनों को ही मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब भैंस के बच्चे की पैदाइश होती है तो ये खतरनाक जानवर उसके आसपास ही रहते हैं। ज्यादातर ये शेर उन बच्चों को खुराक बनाते हैं। अगर शेरों से वो बच्चे बच भी जाएं तो वहाँ पर गीदड़ और लगड़बग्गे हमला कर देते हैं। इस तरह एक माँ को बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन अटैक ज़ेब्रा। अगली वीडियो में देखिए, दो शेर छुपकर बैठे होते हैं और उनको एक मौके की तलाश होती है। पूरे ज़ेब्रों के झुंड पर ये शेर हमला करना नहीं चाहते। अब मादा ज़ेब्रे का बच्चा खेलते हुए काफी झुंड से दूर निकल आता है और उसी चीज का इन दोनों भूखे शेरों को इंतजार होता है। अब होता है इंतजार खत्म और वक्त आता है हमले का। वो ज़ेब्रे का बच्चा काफी कोशिश करता है इन खतरनाक शेरों से जान बचाकर भागने की, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों शेर मिलकर उस बच्चे को चंद ही मिनटों में मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, अब अगली वीडियो में देखिए, एक बब्बर शेर काफी टाइम से घात लगाकर बैठा था कि कैसे इस बच्चे को खुराक बनाऊं। वैसे इतने बड़े बब्बर शेर को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी लाश के साथ एक छोटे बच्चे पर हमलावर हो रहा है, मगर जब भूख लगी हो तो कुछ भी जानवर करने को तैयार हो जाता है। आखिरकार होता है बब्बर शेर का खतरनाक हमला और वो थोड़ी सी कोशिश से ही इस बच्चे का काम तमाम कर देता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब देखिए, एक मादा सूअर अपने बच्चों के साथ दौड़ लगाती हुई आपको नजर आएगी। यानी ये माँ शेरों से अपने बच्चों को बचाना चाहती है। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। शेर भी उस माँ के पीछे दौड़ लगा देते हैं और उस माँ को छोड़कर उस मादा सूअर के बच्चे पर हमला कर देते हैं और एक बच्चे को अपने मुंह में उठाकर वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। मादा सूअर शेर से लड़ नहीं सकती थी। अगर ये मादा सूअर शेर से लड़ती तो जिस तरह भैंस ने अपने बच्चे के साथ अपनी भी जान दे दी, उसी तरह ये अपने तमाम बच्चों के साथ खुद की भी जान दे देती, क्योंकि एक मादा सूअर चीते से लड़कर अपने बच्चे को बचा सकती है, मगर शेर से लड़कर अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगी। इसीलिए वो मादा सूअर पीछे नहीं हटती। वो एक बच्चे की कुर्बानी देती है, बाकी तमाम बच्चों को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक मादा ज़ेब्रे ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, मगर उसी टाइम बब्बर शेर की एंट्री होती है। हालांकि नवमौलूद बच्चे से एक अलग किस्म की खुशबू आती है और वो जानवर ज्यादातर उस गोश्त को खाते नहीं है, मगर इस बब्बर शेर ने उस बच्चे पर कोई रहम नहीं खाया। वो माँ इस शेर को देखकर ही भाग जाती है, मगर ये शेर उस बच्चे को मुंह में लेता है और दूसरे जानवरों की तरफ और उसकी माँ की तरफ जरा गुस्से से देखता है और वहाँ से निकल जाता है। उस खतरनाक मामले को वहाँ खड़े वाइल्ड बीस्ट भी काफी गौर से देख रहे होते हैं, मगर वो बेचारे वाइल्ड बीस्ट इस बच्चे को बचा नहीं पाते। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अकेला एक बब्बर शेर कितना खतरनाक होता है आपको इस वीडियो में अंदाजा लग जाएगा। एक बब्बर शेर एक हाथी के बच्चे पर अचानक हमला कर देता है। पहले तो वो पीछे से दांत मारता है, मगर हाथी की चमड़ी काफी मोटी होती है। एक शेर के 4 इंच बड़े दांत भी उसकी खाल के अंदर नहीं जा पाते। आखिरकार वो शेर उस हाथी के बच्चे के ऊपर बैठ जाता है और ऊपर से काटना शुरू कर देता है। काफी टाइम तो वो हाथी का बच्चा इतने ज्यादा वजन को उठाकर चलता है
आखिरकार उसका स्टेमिना जवाब दे जाता है और ये शेर उस बच्चे को गिराने में कामयाब हो जाता है। वैसे भी बहुत सारे शेरों का टाइम ही बर्बाद होता है जब भी इन शेरों का सामना इन हाथियों या हाथी के बच्चों से होता है तो अक्सर ये उसको थका कर गिरा तो लेते हैं मगर खा नहीं पाते, क्योंकि हाथी बड़ा हो या उसका बच्चा उनकी खाल काफी सख्त होती है और शेर उस खाल को काट ही नहीं पाते। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस हायना। दुश्मनी चाहे इंसानों की हो या जानवरों की, बच्चों को इसमें शरीक नहीं करना चाहिए। अब शेर और लगड़बग्गों की दुश्मनी कई 100 सालों से चलती आ रही है, मगर दोनों तरफ से जब आमना सामना हुआ तो इन दोनों ग्रुपों ने ऐलाने जंग कर दिया और उस लड़ाई को जम कर लड़ा। अब ये कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। अब ऐसा होता है कि इन खतरनाक शेरों को देखकर एक मादा हयाना अपने बच्चे को मिट्टी के अंदर छुपा देती है और खुद वहां से आगे पीछे हो जाती है। अब ये शेर उस बच्चे को दूर से ही देख लेता है कि वो मिट्टी के अंदर उसकी माँ उसे छुपा रही है। ये बब्बर शेर बड़ी ही चालाकी से उस मिट्टी को खोदता है और उस बच्चे को वहां से निकाल कर मार देता है। इससे आगे की वीडियो हमें नहीं मिली। इस शेर ने इस बच्चे को खाया नहीं है। अक्सर ये शेर अपना गुस्सा निकालने के लिए इन लगड़बग्गों के बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब बारी आती है लड़ाई की, क्योंकि भैंसों के झुंड पर जब शेरों का अचानक हमला हो गया तो ये लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। एक बड़े भैंसे पर अचानक शेर अंधेरे में हमला तो कर देते हैं, मगर वो भैंसा इतना तगड़ा होता है कि इन शेरों को वो अकेला काफी टाइम रोक कर रखता है। उतने टाइम में इन भैंसों का पूरा ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उन शेरों से ये शिकार तो नहीं हो पाते, बल्कि उनको भैंसे काफी जख्मी कर देते हैं। अब सब शेर थक जाते हैं, मगर एक अकेला शेर जिद्दी हो जाता है और वो उस सांड के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और ऊपर से सांड की हड्डी पर काटना शुरू कर देता है। दूसरे सांड उसके दोस्त अच्छे से दूसरे शेरों की ठुकाई करते हैं और आगे भी उनको आने नहीं देते, मगर वो अकेला शेर उस सांड को गिराने के मिशन से पीछे नहीं हटता। मगर इसको भी खतरनाक भैंसा कहते हैं। वो इस शेर से नीचे भी नहीं गिरता और अपना दिफा जारी भी रखता है। आखिरकार ये लड़ाई ये भैंसे जीत जाते हैं और वो भी अपना कोई साथी गवाए बगैर। इस लड़ाई में भैंसों और सांड की इस बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है। और वैसे भी इस लड़ाई में नुकसान ज्यादातर शेरों को ही उठाना पड़ा है, क्योंकि शेर काफी जख्मी हो गए थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अचानक एक शेर को ज़ेबरों का ग्रुप नजर आता है। आपको ये तो पता होगा कि शेर हमेशा सबसे कमजोर और आसान हदफ को ही सिलेक्ट करते हैं। अब सब तरफ भगदड़ मच जाती है और शेर सिर्फ उस ज़ेबरे के बच्चे पर ही नजर जमाते हैं। अब देखिए कैसे ये शेर एक ही झटके में उस ज़ेबरे के बच्चे की गर्दन तोड़ देता है। और ये शेर बहुत होशियार होते हैं। अब ये उस बच्चे को गोश्त को खाने से पहले उन तमाम ज़ेबरों की तरफ भागता है, ताकि वो डर कर वहाँ से भाग जाएं और वो ज़ेबरे मुझ पर हमला आवर ना हो। इसीलिए जैसे ही ये शेर फाड़ता है तो तमाम ज़ेबरे वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अक्सर माँ झुंड से हटकर उस शेर पर धावा भी बोल देती है। इस तरह ये शेर आसानी से उस बच्चे को खुराक बना लेता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। आपने वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें एक ज़ेबरा और उसका बच्चा चारा खा रहे होते हैं। अचानक एक शेर उस बच्चे पर हमला कर देता है, मगर इस झुंड की तरह वो मादा ज़ेबरा वहाँ से भागती नहीं है, बल्कि वो इस शेर से मुकाबला करती है और इस मुकाबले में वो माँ जीत जाती है और अपने बच्चे की जान भी बचाने में कामयाब हो जाती है। देखिए जैसे ही उस शेर ने इस बच्चे पर हमला किया तो इसकी माँ ने उस शेर पर हमला कर दिया और अपने बच्चे को छुड़ाने के बाद पीछे वाली 2 टांगे ऐसे घुमाकर इस शेर के मुंह पर मारी हैं कि शेर की दोबारा हिम्मत ही नहीं हो रही कि उस बच्चे की तरफ बढ़े। इस तरह इस माँ ने अपने बच्चे की जान बचा ली। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये खतरनाक जानवर बच्चे के साथ साथ उसकी माँ को भी खुराक बना लेते हैं। दोस्तों अब आपको पता तो चल गया होगा कि जंगल का बादशाह शेर है, मगर है तो जानवर, इसीलिए वो भूख में बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी पर भी रहम नहीं खाता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।